सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। भारत ने तस्दीक कर दी, जयशंकर इजलास में भारत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी करेंगे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का यह पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। SCO समिट के लिए इस्लामाबाद में फौज तैनात होगी, नोटिफिकेशन भी जारी। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल, वतन वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर आज़म को नूर खान एयरबेस पर अलविदा कहा। मलेशियन वज़ीर आज़म दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक मामलात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अनवर इब्राहिम की आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद के दाखिली और खारिजी रास्ते सील, हजारों पुलिस एहलकार तैनात। रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द। दफा 144 नाफिज करके लाहौर, रावलपिंडी और अटक में भी रेंजर्स तलब। इस्लामाबाद को 24 मकामात से मुकम्मल बंद कर दिया गया। फैजाबाद के दोनों तरफ कंटेनर्स रख दिए गए। अटक में इंटरचेंज पर वाटर कैनन रेस्क्यू गाड़ियां पहुंचा दी गई। सड़क पर खंदक खोद दी गई। दरियाए जहलम के तीनों पुलों पर रुकावटें। गुजर खान में भाई खान पुल कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। मोटरवे में जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद। रावलपिंडी और अटक में 2 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी है। डी चौक और जिना एवेन्यू पर PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव। SP जख्मी। एहलकारों की आंसू गैस की शेलिंग। कलीमा खान और डॉक्टर उज़मा गिरफ्तार। KP के मैं फिर कहूँगा, पहले पाकिस्तानी हैं, बाद वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल धावा बोला जा रहा है इस्लामाबाद पे, बिल्कुल मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ। हमारी SOP है, अगर फायर होगा तो हमें बड़ा क्लियर अंदाजा है कि और आपको सबको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितना फोर्स खड़ी है, आप मुझे बता देना किसी एक के पास भी गन हो। अली अमीन गंडापुर पहले पाकिस्तानी फिर किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं। एहतजाज करना सबका हक है, ये तरीक़ा और वक्त दुरुस्त नहीं। इस्लामाबाद पर धावा बोला जा रहा है, जो लोग आ रहे हैं उनके पास असलहा है। जिस तरीके से एहतजाज हो रहा है, ऐसे एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाहर से आए मेहमानों की सिक्योरिटी लाजिम है। गैर मुल्क आए मेहमानों को यकीन दिलाना है कि आप महफूज मुल्क में हैं। इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। कल भी दरख्वास्त की थी कि अभी जल्द से जुलूस या एहतजाज ना करें। जो लोग भी एहतजाज का सोच रहे हैं वो एक बार फिर गौर करें। उम्मीद है कि एहतजाज करने वाले होश के नाखुन लेंगे। काम है कि वक्त है, सब निकलना है और पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, की आज़ादी के लिए हमने हर सभी कुर्बानी देनी है। हमारी मंजिल डी चौक है। जब तक बानी चेयरमैन का हुक्म होगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हर बंदा अपनी कोशिश करे। सबने निकलना है, कुर्बानी देनी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान। अली अमीन गंडापुर का काफिला पंजाब की हुदूद में दाखिल। तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी बड़ी तादाद में हमरा। रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी, खाने पीने की अशिया के ट्रक हमरा। कारकुन मास्क और नमक ले आए। कुछ कारकुनों के पास डंडे और गुलेलें मौजूद। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 2 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस के अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से रोक दिया। इसराइल जो है पाकिस्तान के साथ फौजी पंगा नहीं ले सकता, इसलिए वो फौजी तौर पे हमारे ऊपर हमला आवर नहीं हो रहे, वो इमरान खान के जरिए हमारे ऊपर हमला आवर। 126 दिन के धरने के बाद आज फिर इंतशारी सियासत की जा रही है। PTI का एहतजाज SCO को सबूताज करने की कोशिश है। शंघाई ताउन तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा से भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार की गई है। अहम तरीन कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशार फैलाया जा रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ ने कहा, इसराइल पाकिस्तान के साथ पंगा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसे पता है ऐसा किया तो एटमी जंग छिड़ जाएगी। इसराइल बानी PTI के जरिए साजिश कर रहा है। एक हमला 2014 में और दूसरा आज कर रहा है। कलअदम TTP वाले भी इसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हमारे तरामीम वाले मकासद सियासी हैं, इनके कोई और हैं।
फसाद की सियासत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। जब भी कोई मेहमान आता है तो पीटीआई को एहतजाज क्यों याद आ जाता है। 2014 में भी इसी तरह कंटेनर्स लगे थे। चीनी सदर की आमद पर धरना दिया गया। अब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर फिर एहतजाज किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है, मुल्क में सख्ती के बाद बेहतरी आ रही है। पूरी दुनिया से पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। तरक्की की शरह बढ़ रही है। मईशत तरक्की करेगी, कारोबार खुलेगा तो रोजगार मिलेगा। अवाम की खिदमत करने आए हैं तो खिदमत करेंगे। किसानों पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, आलमी रहनुमाओं के दौरे पाकिस्तान से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम ने मईशत में बेहतरी का एतराफ़ किया है। मालूमात मिल रही हैं कि लीगी सरकार ने गुलूबर्ड तैयार किए हैं। पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मनसूबाबंदी की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गुज़िश्ता रोज भी पंजाब पुलिस की जानिब से फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की गई। तशद्दुद करने वालों से आनी हाथों से निपटेंगे। पंजाब पुलिस आईनी हुदूद में रहे वरना कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाएंगे। अली अमीन गंदापुर सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। क्या ऐसी मशीनरी सियासी जद्दोजहद के लिए इस्तेमाल होती है? ये सियासी शो करने नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। ये लाशें गिराकर उन्हें कैश कराना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, सियासी लोग सियासी जद्दोजहद करते हैं मगर ये दहशतगर्द जमात है। जेल में बैठे कैदी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पसंद नहीं। अडियाला का कैदी जलाओ घेराव और मार धाड़ चाहता है। अवाम उसकी हकीकत जान चुके। जो कानून तोड़ेगा उससे सख्ती से निपटेंगे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस की कार्रवाइयां। डी चौक आने वाले कारकुनान की गिरफ्तारियां। दीगर शहरों से भी मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। IG इस्लामाबाद का डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद एहलकारों और अफसरान को हिदायत जारी। IG इस्लामाबाद का कहना है कि शहरियों और सरकारी इमारात की हिफाजती अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस शरपसंदों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। शहरी किसी भी गैर कानूनी अमल का हिस्सा न बने। अमन में खलल डालने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमो रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। गजा के मामले पर 7 अक्टूबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। इरफान सिद्दीकी की वज़ीर आज़म को फजलुर रहमान से मुलाकात पर ब्रीफिंग। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तजारत, IT, तालीम और ज़राअत के ताउन को वसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप नहायत अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान में सरमायाकार की सहूलत के लिए बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट फराहम किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। ज़राअत और IT के शोबे में ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जवाब जमा करा दिया। अदालत की PTI को नोटिस जारी न करने पर मुतल्लिका अदालती ऑफिसर की सरजनिश। हाई कोर्ट ऑफिस के एहलकार ने गलती तस्लीम करके मुआफ़ी मांग ली। जस्टिस राहील कामरान ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा ऐसी गलती ना हो। आइन के तहत मुतल्लिका सियासी जमातों को भी सुनना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशा खाना 2 रेफरेंस पर समाअत। दुशा बीबी की दरख्वास्त जमानत और विफाक पर FIA को नोटिस जारी। आइंदा हफ्ते तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौकला 13 जुलाई से इस केस में कैद हैं। ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद की थी। अदालत पीर के रोज़ दोबारा समाअत के लिए मुक़र्रर कर दे। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, केस को मामूल के मुताबिक चलने दें। अगले हफ्ते की नई तारीख बाद में दी जाएगी। समाअत मुलतवी। वज़ीर
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का एक और वादा पूरा। पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। 1 साल में तामीर मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की फौरी ऑटिज्म माहिरीन को भर्ती करने की हिदायत। मुशावरत से प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म स्कूल प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। ऑटिज्म के शिकार बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। बरामदी सलाहियत से फ़ायदा उठाने के लिए बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत है। खजूर की बरामदात से हम बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इंटरनेशनल खजूर फेस्टिवल से खिताब। कहा, प्रोसेसिंग यूनिट और ज़ख़ीरा करने की सहूलियात नाकाबिल तरदीद ज़रूरत है। पाकिस्तानी खजूर का तीसरा बड़ा बरामद कुनिंदा है। थर में भी खजूर की काश्त का मंसूबा शुरू किया है। ज़राई अजनास के लिए खलीफा इंटरनेशनल अवार्ड का इनेकाद खुशाइंद है। खलीजी ममालिक से जदीद अफजाइश नस्ल के प्रोग्राम्स वाली इक़साम मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, हमें तजारत का हिस्सा सिर्फ ताकत के जोर पर मिल सकता है। वो सिर्फ बामी इत्तेहाद से ही मुमकिन है। इत्तेफाक से आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की तिजारत और सियासत हमारे हाथ में होगी। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का काउंटडाउन शुरू। इंग्लिश टीम के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। इंग्लिश क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर ज़ैक क्रॉली कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है। चैलेंजिंग सीरीज़ है। अपनी जारिहाना हिकमत अमली के साथ हरीफ टीम पर प्रेशर बढ़ाएंगे। बाबर आजम को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर को खेला जाएगा।